Good morning student. Today we discussed about chapter 10 कर्म की जीत. कर्म मीने होता काम की जीत. काम की हमेशा जीत होती है. अगर आप कर्म करोगे तो आपको फल भी मिलेगा. एक बार वर्षा के देवता इंद्र को घमंड ने घेर लिया. वे सोचने लगे कि मेरे कारण ही धरती की खुशहाली है. मैं मेघों को आदेश देता हूँ तभी वे जल बरसाते हैं. इससे धरती पर खेती फलती फूलती है, पशु पक्षी आनंदित होते हैं और सभी जीवों की प्यास बुझती है. इसके बदले में मुझे क्या मिलता है? समझ सम्मान करना तो दूर, कोई याद तक भी नहीं करता. ठीक है, मैं अगले कई वर्षों तक वर्षा नहीं करूंगा. धरती के प्राणियों की अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी. यह किसने सोचा? इंद्रदेव ने. यह सोचकर इंद्र देवता ने मेघों को अपने महल में बंद कर दिया. आषाढ़ मास आ गया पर पानी न बरसा. आषाढ़ के आधे दिन भी निकल गए, बादल दूर दूर तक दिखाई न दिए. सावन बीता, भादो आया. सावन और भादो ये क्या है? इंग्लिश में तो हम जनवरी फरवरी बोलते हैं महीनों के नाम पर. शुद्ध हिंदी में ये सावन भादो ये सब महीनों के नाम हैं. पर पानी की एक बूंद न बरसी. वर्षा के कोई आसार दिखाई न पड़ते थे. किसान बादलों की बाट देखते देखते थक चुका था. एक दिन उसने अपने बेटों से कहा, चलो खेत में हल चलाएं. यदि इंद्र देवता अपना काम करना भूल गए तो हम अपना काम क्यों छोड़ें? किसान और उसके बेटों ने अपने खेत में हल चलाया. किसान कुछ दिनों बाद अपने बेटों से बोला, चलो खेत में बिजाई करें. वे बीज लेकर खेत पहुंचे और बुवाई का काम शुरू कर दिया. पेड़ की छाया में दुबका एक मेंढक यह सब देखकर बोला, खेत में बुवाई करने से क्या फायदा होगा जब इतने दिनों से पानी ही नहीं बरसा? किसान ने उत्तर दिया, पानी भले ही न बरसे, अनाज भले ही न हो, पर हम अपना काम कैसे छोड़ दें? अगर पानी 12 वर्ष तक न बरसा तो मेरे पुत्र तो खेत में काम करना ही भूल जाएंगे. ये किसान और ये किसान के 2 बेटे. पुत्र किसको बोलते हैं? बेटे को. मेंढकी, मेंढक मेंढक का लिंग क्या है? मेंढकी. मेंढकी ने यह सुना तो वह भी बोल पड़ी, हाँ भाई तुम्हारी बात ठीक है, चलो हम भी अपने काम करें. इतना कहकर लगे दोनों करने टर 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 टर. टर टर किसकी आवाज होती है? मेंढकों की. उनकी टर टर सुनकर मोर वहां आ गया और कहने लगा, क्यों री मेंढकी, पानी बरसने के तो आसार है नहीं, तुम्हारे टरने से क्या फायदा? मेंढकी बोली, अगर पानी 12 वर्ष तक न बरसे तो मैं क्या टरना छोड़ दूं? मैं तो टर्राना भूल ही जाऊंगी. भला मैं अपना कर्म क्यों छोड़ूं? मोर को मेंढकी की बात जच गई और पीहू पीहू की आवाज गूंज उठी. पीहू पीहू कौन करता है? मोर. इंद्र ने यह सब देखा और सोचने लगे, मैंने तो अपना काम बंद कर दिया लेकिन ये सब तो अपने काम में जुटे हुए हैं. इस रहस्य का पता लगाना होगा. इंद्र भेष बदलकर किसान के पास आए और पूछा, भैया जब मेघ बरसने के आसार ही नहीं है तो तुम खेती क्यों किए जा रहे हो? किसान बोला, वर्षा करने वाला अपना काम करे या न करे वह ठहरा देवता, हमारे लिए तो काम ही सर्वोपरि है. मेंढक भी बोल पड़े, टर टर कर बादलों को बुलाना हमारा काम है. वे आए या न आए, यदि हम टरना छोड़ दे तो हमारी संतानें तो टर्राना भूल ही जाएंगी. अब मोर भी बोल उठे, पीहू पीहू करना हमारा कर्म है, शेष सब बातें छोटी है, इसलिए हम तो अपना कर्म नहीं छोड़ेंगे. वर्षा के बिना पेड़ पौधे जानवर पक्षी सभी परेशान हो उठे. लोग हर समय आसमान की ओर टकटकी लगाए देखते रहते. किसान मेंढक और मोर की बातें सुनकर इंद्र की आंखें खुल गई.
उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत अपने महल का फाटक खोलकर बादलों को आज़ाद कर दिया। आज़ादी की खुशी में बादल दौड़ते भागते आसमान में चारों ओर छा गए। उनकी खुशी की गड़गड़ाहट से पूरा आसमान गूंज उठा और कुछ ही समय में वर्षा होने लगी। किसान, मेंढक और मोर के कर्म की जीत हुई। गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब इसका क्या अर्थ है ये भी हम आपको बताएंगे। इसका अर्थ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अपना कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो। अब हम इसके पेज नेक्स्ट जो पेज है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके एक्सरसाइज अभ्यास नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से